हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक और ग्राम सेवक मेंस के लिए हम मॉडल पेपर करेंगे और आज का टेस्ट नंबर है 83। तो 10 मिनट का समय आपके पास और टॉपिक 51 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। ऐसा ही एक टेस्ट हमारा एलडीसी के लिए भी होता है और ऐसा ही एक टेस्ट राजस्थान पुलिस के लिए भी है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप रिविजन करना चाहें तो। पीडीएफ सभी की मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। ये नाम सर्च कर लेना, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो कर दीजिए फटाफट लाइक और देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या रहता है। पहला है कि कांगो बेसिन में किस प्रकार की जलवायु है। तो विषुवत रेखीय प्रकार की, एक आपका सही। अगला कि विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी आती है। तो सबसे बड़ी झील है वो है सुपीरियर झील, यानी सी आपका सही। अगला कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्राम्बोली को, यानी सी आपका सही। चले, प्यासी भूमि का महाद्वीप कौन सा कहलाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, यानी 3 आपका सही। अगला कि प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था। बीकानेर को कहते थे जांगल प्रदेश, और बीकानेर की स्थापना राव बीगा ने की थी। और अगला है कि राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष पर प्रथम जो अध्यक्ष रही थी वो कौन है। कांता खतूरिया जी। आप बताओ, एक तो कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, और दूसरा बताओ कि इसकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि राज्य महिला आयोग के क्वेश्चन आपका प्री में भी आए थे, हर पेपर में एक एक क्वेश्चन। और शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया। तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, बी आपका सही। राज्य प्रशासन में सर्वोच्च जो प्रशासनिक पद होता है वो कौन सा होता है। प्रशासनिक पद होता है मुख्य सचिव का। मुख्य सचिव की जो नियुक्ति की जाती है वो मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, सीएम के द्वारा, और कार्यकाल भी सीएम के साथ संबंधों पर डिपेंड करता है। विश्व के शीत मरुस्थलों को और किस नाम से जाना जाता है। तो टुंड्रा प्रदेश कह देते हैं, बी आपका सही। और विकास खंड स्तर पर पंचायत का स्वरूप क्या कहलाता है। विकास खंड स्तर पर कहते हैं पंचायत समिति। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला स्तर। तो विकास खंड पर पंचायत समिति, डी आपका सही। अगला कि ग्रीष्म काल में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में आती है। तो सबसे ज्यादा आंधियां चलती है गंगानगर में, रामनगर में, एक आपका सही। और कपास की फसल के लिए राज्य के कौन से मिट्टी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। तो कपास की फसल के लिए काली मिट्टी ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। मध्य काली मिट्टी का विस्तार ज़्यादा है, वो हाड़ौती में है। लेकिन ये याद रखें, कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो गंगानगर हनुमानगढ़ वाले एरिया में होता है। तो 3 आपका सही। कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन से। तो कुएं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है जयपुर जिले में। 1 नंबर पर सिंचाई कुएं नलकूप से है। 2 नंबर पर नहरें हैं जिससे सिंचाई होती है गंगानगर में। और 3 पर हैं तालाब। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई होती है भीलवाड़ा जिले में। ठीक है। और अगला है कि जवाई बांध कहाँ पे बना है। जवाई नदी पर है, ये सुमेरपुर पाली में, जिसे मारवाड़ का अम्बरीश सरोवर भी कहते हैं। और कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है। ये है रासम जिले में। निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में। राजस्थान में पक्षियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध पार्क कौन सा है। पक्षियों का स्वर्ग जिसे कहते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में है और राजस्थान की एक रामसर साइट भी है। तो राइट आंसर आपका बी है। अगला है कि जिम्या फचा चूड़ू होवे, इसका तात्पर्य क्या होता है। यानी काम पूरा होने पर स्थिति में बदलाव नहीं हो सकता। जैसे पटवारी का एग्जाम चला गया, आपने अगर तैयारी कम की थी, ज़्यादा की थी, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन आने वाले एग्जाम है उनके लिए अच्छे से तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर से ना सोचना पड़े कि जिम्या पचा चाड़ू चूड़ू हुआ है। ठीक है। चूड़ू करना जानो ना, खाना खाने के बाद में हाथ मुंह धोना। अच्छा, जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो फूंक कर बजाए जाते हैं यानी सुशीर वाद्य कहलाते हैं, सुशीर वाद्य। और राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता प्राप्त है। तो जोधपुरी कोट को मान्यता प्राप्त है, एक आपका सही। अगला कि तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है। तो बाड़मेर जिले में लूनी नदी के किनारे पर बढ़ता है। और ये मलिनाथ पशु मेला है जहां पर थारपारकर नस्ल का क्रय विक्रय होता है। अगला कि हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या नाम दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, और अबुल फजल ने इसने खमनोर का युद्ध कहा था। ठीक है। आप बताओ बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा था, कमेंट कर देना जरूर। और जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राजी, पुस्तकें किसकी है, सागरमल गोपा की है। और किसके टाइम पर, उस समय जैसलमेर में शासक थे जवाहर सिंह। ठीक है। जिनके टाइम पर सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया था। और राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से, 2 मैन थे। एक थे कोटा जहां से पर सशक्त क्रांति हुई थी, और एक आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह थे वहां के।
किस क्रम में सही मेल है? ठीक है, सही मेल कौन सा है? तुरंग घोड़ा, तरंग लहर, ये सही है। तुरंग घोड़ा और तरंग लहर यानी सी आपका सही। और किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो अश्वारोही में, अश्वारोही में है, बी आपका सही। और आदर्श शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आदर्श का प्रतिमान है, मानक है, प्रतिरूप है, यथार्थ नहीं है, तो बी आपका सही। और भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 में। राइट आंसर आपका डी है। ओके, किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? इनमें से सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? प्रतापगढ़ का है। आप तो राजस्थान में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है पूरे राज्य में? ये तो हम ऑप्शन के आधार पर बता रहे हैं कि इनमें से प्रतापगढ़ का कम है, लेकिन आप राज्य का बता दीजिए। और महाराजा सूरजमल है वो किसके बेटे थे? ये थे बदन सिंह के, भरतपुर के जाट रियासत, ठीक है, ब्रिजराज की उपाधि जिन्हें मिली थी। और सूरजमल ने ही लोहागढ़ दुर्ग बनाया था, भरतपुर की स्थापना की थी 1733 में। और अग्नि नृत्य का उद्गम है वो किस जिले से हुआ है? अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है बीकानेर में, एक जगह है कतरियासर। कतरियासर है वो दशनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ है। और अगला है कि शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार की रचयिता कौन है? तो देवर्षि बृजपाल भट्ट है, एक आपका सही। और राजस्थान के दक्षिणी दिशा से प्रवेश करने वाली नदियों का जोड़ा कौन सा है? कौन सी नदियां हैं वो दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है? तो माही नदी भी है और चंबल नदी भी है। चंबल चित्तौड़गढ़ में और माही बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। अगला कि नाथ संप्रदाय की मुख्य गद्दी बता दीजिए, कहां पर है? जोधपुर में। जोधपुर में बनी हुई महामंदिर जिसका निर्माण करवाया था मानसी ने आयस देवनाथ के लिए। और नाथ संप्रदाय की माननाथी पंथ की यह शाखा है। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि क्या है? गणगौर आता है चैत्र शुक्ला तृतीया को, और गुलाबी गणगौर आता है पंचम को। आप बताओ धींगा गणगौर जो है वो कब आती है? बेतमार मेला जो बढ़ता है। और राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंग अनुपात रखता है? तो सबसे ज्यादा है बांसवाड़ा का, और धौलपुर का वैसे भी सबसे कम है इस मामले में। आप बताओ 0 से 6 आयु वर्ग में राजस्थान का लिंग अनुपात है कितना? कमेंट कर देना। राग कल्पद्रुम की रचयिता कौन है? इसकी रचना की थी कृष्णानंद व्यासी ने, एक आपका सही। और बिलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? बिलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य गौरी लोकनाट्य है, जो कि मेवाड़ में होता है। इसे लोकनाट्यों का मेरू नाट्य भी कहते हैं और सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। पूरे भारत का एकमात्र लोकनाट्य है जिसका आयोजन दिन में होता है। कौन सा जिला मुख्यालय की तहसीलें जिले के नाम से नहीं है? ठीक है, कौन सी जिला मुख्यालय की तहसील है वो जिले के नाम से नहीं है? तो उदयपुर, बाकी तो है। अगला है कि कथन है कि पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति बहुत कम है। कारण इसका है कि थार मरुस्थल में वर्षा कम होती है। तो बात तो दोनों ही ठीक है, यानी कथन भी सही है कि वनस्पति कम है, और कारण भी सही है कि क्योंकि वर्षा कम है, और न्यून वर्षा ही मरुस्थलीकरण का एक कारण भी है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? लोथल है, जो कि गुजरात में है। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में संस्कृत भाषा का लेखन को आश्रय मिला था? संस्कृत भाषा के लेखन का आश्रय मिला था अकबर के टाइम पर, यानी एक आपका सही। और राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे? और ये गिरी सुमेल का युद्ध, जैतरण का जो युद्ध हुआ था जनवरी 1544 में शेरशाह सूरी के साथ में, जिसमें जैता कुफा मारे गए थे, उसी में वहां से लौट गए थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना कब की थी? तो लगभग 1540 के टाइम पर की थी, शेरशाह सूरी के समय की थी। और पद्मावती है जिसमें रानी पद्मिनी की कहानी हमें देखने को मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ में 1303 में। बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि नगर है? तो वहां पर BWSW जलवायु प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में आता है बीकानेर। तो राइट आंसर आपका डी है। और मेवाड़ में गोइल वंशीय राणाओं की वंशावली किस रचना में देखने को मिलती है? तो इनमें से अगर कहें तो खुमान रासों में देखने को मिलती है। अगला है कि राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित, कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, एक आपका सही। और राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है वो रेगिस्तान है? तो लगभग 61.11% है, यानी 2/3, लगभग 2/3 भूभाग जो है वो रेगिस्तान है। दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी जहां से कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन का संचालन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शुरुआत की थी वो लाहौर से राजधानी, और बाद में इल्तुतमिश आए थे, उन्होंने दिल्ली को राजधानी बना लिया था। IBM क्या है? IBM एक कंपनी का नाम है। तो राइट आंसर आपका एक है। और चंबल नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तीन में से कौन सा शहर है? भी रावतबाटा भी है, कोटा भी है, ग्वालियर भी है। तो सारे ही हैं, ये सारे ही चंबल नदी के किनारे पर हैं।
तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस। आपका स्कोर क्या है कमेंट करके जरूर बता देना, लाइक कर देना। और ऐसा ही टेस्ट आएगा एलडीसी के लिए, हाई कोर्ट के लिए और राजस्थान पुलिस के लिए, तो वो भी रोजाना देखें ताकि रिविजन हो जाए। और रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं टॉपिक वाइज, तो वो भी आपको ज्वाइन करना है। पीडीएफ अगर आपको लेनी हो तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, और ये इंस्टाग्राम का लिंक है, तो यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि नई नई अपडेट जो है वो आपको रोजाना मिलती रहेगी। तो कीजिए लाइक शेयर और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।